ये सुंदरपुर गांव है। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी महक और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी। इस गांव की शामें भोलाराम के समोसों की चटपटी खुशबू के बिना अधूरी थीं। भोलाराम, जो खुद को इस चौराहे का और लोगों की स्वाद ग्रंथियों का इकलौता राजा समझता था, उसका धंधा सालों से चमक रहा था, क्योंकि उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं था। पर वो नहीं जानता था कि किस्मत जल्द ही एक नई सुगंध इस हवा में घोलने वाली थी। एक ऐसी सुगंध जो उसके अहंकार को चुनौती देने वाली थी। ले भाई, खा ले। ऐसा समोसा पूरे 10 गांव में कहीं मिल जाए तो भोलाराम नाम नहीं। देख तो आलू कैसे उबाल कर, मसाले में भून कर एकदम दिल से भरा है। हाँ भोला भाई, तुम्हारे हाथ में जादू तो है। तुम्हारे समोसे खाए बिना तो दिन ही पूरा नहीं होता। अरे जादू नहीं, कला है कला। सालों की मेहनत है। आजकल की छोकरियों की तरह नहीं कि 2 दिन में सब सीख जाएं। और वो नई सुगंध इसी औरत के साथ आई थी, माया, जिसके चेहरे की खूबसूरती को उसकी आंखों की उदासी ने ढक रखा था। पति की मृत्यु के बाद वो अपनी बेटी परी का हाथ थामे अपनी किस्मत आजमाने इस गांव में आई थी। उसकी झोली खाली थी, पर हाथों में हुनर और दिल में उम्मीद थी। वो अपने साथ एक नया स्वाद लाई थी, मोमोज। माँ, क्या आज हमारे सारे मोमो बिक जाएंगे? ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर बिकेंगे मेरी परी, तू बस देखती जा। माया बर्तन का ढक्कन खोलती है। भाप के साथ एक अनजानी लेकिन मनमोहक सुगंध हवा में फैलती है। चौराहे पर बैठे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। भोलाराम भी नाक सिकोड़कर उस दिशा में देखता है। अरे ये कौन औरत है और ये क्या अजीब सी खुशबू आ रही है? पता नहीं भाई, कोई नई चीज लग रही है। चलो चलकर देखते हैं। कुछ लोग और बच्चे उत्सुकता से माया के छोटे से ठेले के पास जमा हो जाते हैं। भोलाराम अपने ठेले से गर्दन उचका कर देख रहा है। उसके माथे पर बल पड़ने लगते हैं। चाची, ये क्या है? ये तो छोटी छोटी पोटली जैसी लग रही है। बेटा, इसे मोमो कहते हैं। मैदे के अंदर सब्जियां भरकर इसे भाप में पकाते हैं। खाकर देखोगे? माया एक प्लेट में 2 मोमो रखती है और साथ में लाल रंग की चटनी। बच्चा झिझकता है। माया मुस्कुराकर परी की तरफ देखती है। परी एक मोमो उठाकर चटनी में डुबोकर खाती है और आंखें चमकाती है। बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा। परी की मासूमियत देखकर बच्चे की हिम्मत बढ़ती है। वो एक मोमो खाता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव आता है। वाह, ये तो बहुत नरम और मजेदार है, और ये चटनी तो बहुत तीखी और अच्छी है। ये देखकर बाकी लोग भी हिम्मत करते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक नई चीज चखने की खुशी है। बहन, स्वाद तो बहुत अनोखा है। समोसे की तरह भारी भी नहीं है। कितने की दी प्लेट? 10 रुपए की 6 पीस बहन जी। उधर भोलाराम का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा है। उसके कुछ पक्के ग्राहक भी अब माया के ठेले की तरफ जा रहे हैं। 10 रुपए में 6 लुटा रही है क्या? ये मैदे की पोटली मेरे समोसों का मुकाबला करेगी? 2 दिन का खेल है बस। जब लोगों का पेट खराब होगा तब अकल ठिकाने आएगी। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर धंधा खराब करने। पहला दिन खत्म होता है। माया के लगभग सारे मोमो बिक जाते हैं। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में एक चमक है। माँ, मैंने कहा था ना, सब बिक जाएंगे। अब हम मिठाई खाएंगे। हाँ मेरी गुड़िया, आज हम जलेबी खाएंगे। माया वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसकी नजर एक पल के लिए भोलाराम पर पड़ती है, जो उसे घूर रहा था। माया नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाती है। 1 हफ्ता बीत गया। सुंदरपुर की जुबान पर अब एक नया स्वाद चढ़ चुका था, माया के मोमोज। लोग न सिर्फ उसके मोमोज के दीवाने थे, बल्कि उसकी सादगी, उसकी स्वच्छता और उसके मीठे व्यवहार के भी कायल हो गए थे। वो हर किसी से नरमी से बात करती, बच्चों को कभी कभी 1 मोमोज ज्यादा दे देती। उसकी यही अच्छाई भोलाराम की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसकी कमाई आधी हो गई थी और अहंकार चकनाचूर हो रहा था। 2 औरतें माया के ठेले से मोमोज खरीदकर बात करती हुई गुजरती हैं। सच में माया के हाथ में तो जादू है। क्या बढ़िया मोमो बनाती है और कितनी साफ सफाई रखती है। सही कहा। और देखो तो, तेल घी का ज्यादा काम नहीं तो सेहत के लिए भी अच्छा है। भोला के समोसे खा कर तो अब दिल भारी होने लगा था। ये बातें भोलाराम के कानों में पड़ती हैं। वो जल भुनकर राख हो जाता है। वो अपने एक पुराने ग्राहक को आवाज देता है, जो माया के ठेले की तरफ जा रहा था। अरे ओ राम भरोसे, कहाँ चला? आज समोसा नहीं खाएगा? नहीं भोला भाई,
आज जरा ये नई चीज चखने का मन है। बच्चे भी इसी की जिद कर रहे थे। बच्चे जिद कर रहे थे या बहू ने कहा है? सुना है शहर की छोकरियों को ये मैदे की पोटलियां बहुत भाती हैं। अरे कुछ नहीं है इसमें, बस उबला हुआ मैदा है और अंदर कच्ची पक्की सब्जियां। खाएगा तो कल पेट पकड़कर दौड़ता फिरेगा। अरे नहीं भोला, सब तो तारीफ ही कर रहे हैं। कहते हैं बड़ी साफ सुथरी है वो औरत। हाँ, साफ सुथरी। अरे सूरत से क्या होता है, सीरत देखनी चाहिए, सीरत। अकेली औरत है, गांव में नया नया ठिकाना बनाया है। किसकी जात है, किसका खून है, किसी को क्या पता। ऐसी औरतों से दूर ही रहना चाहिए। राम भरोसे भोला की बात सुनकर असहज हो जाता है और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। भोला राम समझ जाता है कि उसकी बातों का असर हो रहा है। जब हुनर और मेहनत का मुकाबला सीधे सीधे नहीं किया जा सकता तो इंसान नीचता पर उतर आता है। भोला राम ने भी यही रास्ता चुना। उसने माया के खाने में नुक्स निकालने की बजाय उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। माया जमीन पर बैठी दिन भर की कमाई गिन रही है। परी पास में सो रही है। माया के चेहरे पर संतोष का भाव है। परी के स्कूल के लिए अब जल्दी ही उसका दाखिला करा दूंगी। वो भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ेगी लिखेगी, बड़ा अफसर बनेगी। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, कल रात मैंने खुद देखा था। एक मोटरसाइकिल वाला आया था और उस औरत से देर रात तक बातें कर रहा था। भोला तो कह ही रहा था कि दाल में कुछ काला है। अकेली जवान औरत का यूं गांव में आकर बस जाना ठीक नहीं लगता। हे भगवान, ये लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? मैंने तो आज तक किसी से नजर उठाकर बात भी नहीं की। ये सब कौन फैला रहा है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे भोला राम का घूरता हुआ चेहरा याद आ जाता है। माया अपने ठेले पर अकेली खड़ी है। इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं। परी भी माँ की उदासी समझ रही है। माँ, आज कोई मोमो क्यों नहीं खा रहा? क्या अच्छे नहीं बने? नहीं मेरी बच्ची, बने तो बहुत अच्छे हैं। शायद आज किसी का मन नहीं होगा। तभी भोला राम जोर जोर से अपने ग्राहकों से बात करता है ताकि माया सुन सके। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ, घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है। जब औरतें गलियों चौराहों पर धंधा करने लगेंगी तो यही सब होगा। हमारा गांव शरीफों का गांव है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। माया का दिल टूट जाता है। वो अपमान का घूंट पीकर रह जाती है। उसके आंखों से आंसू गिरने को होते हैं, पर वो परी के सामने खुद को मजबूत बनाए रखती है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। ये लोग आज नहीं तो कल सच्चाई जरूर समझेंगे। उस दिन माया के आधे से ज्यादा मोमोज बच जाते हैं। वो भारी मन से अपने घर लौटती हैं। रास्ते में उसे भोला राम मिलता है, जो विजयी मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। क्यों बहन जी, आज धंधा मंदा रहा? मैंने कहा था ना, ये सब 2 दिन का खेल है। औरत को घर का चूल्हा चौका ही संभालना चाहिए। ये सब मर्दों के काम हैं। अभी भी वक्त है, समेट लो अपनी ये दुकान और कोई और काम देखो। भोला भाई, मैं किसी का हक नहीं छीन रही। अपनी मेहनत की रोटी कमा रही हूँ, और औरत क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये फैसला आप मत कीजिए। मेरा भगवान मेरे साथ है। माया बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ जाती है। भोला राम उसके आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि इस औरत को हराना इतना आसान नहीं होगा। जुबान तो कैंची की तरह चलती है। ठीक है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब तू देख, मैं तेरा इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। एक रात चौराहा सुनसान है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। एक परछाई दबे पांव माया के ठेले की तरफ बढ़ती है। वो भोला राम है। वो अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकालता है। उसमें कोई पाउडर है। बहुत शौक है ना तुझे मोमो बेचने का? अब बेच। कल जब लोग खाकर बीमार पड़ेंगे और तुझे गांव से धक्के मारकर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि भोला राम से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। माया हमेशा की तरह अपना ठेला लगाकर बैठी है। आज सब अच्छा होगा। भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं। गांव के सरपंच राम सिंह अपने कुछ साथियों के साथ चौराहे पर टहलने के लिए आते हैं। वो हमेशा भोला के समोसे खाते थे, पर आज वो माया के ठेले के पास रुक जाते हैं। बेटी,
सुना है तुम कोई नई चीज बनाती हो। लाओ हमें भी चखाओ जरा, देखें तो ऐसा क्या है जिसमें भोला के समोसों को भुलाने की ताकत है। माया का चेहरा खिल उठता है। सरपंच का उसके ठेले पर आना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये उसकी बेगुनाही पर मुहर लगने जैसा था। वो जल्दी से एक प्लेट में गर्मा गर्म मोमो सजाकर सरपंच को देती है। सरपंच और उनके साथी मोमोज खाने ही वाले होते हैं कि तभी एक 10-12 साल का लड़का दौड़ता हुआ आता है। रुक जाइए सरपंच जी, मत खाइए, इसमें जहर है। सब लोग चौंक जाते हैं। जहर? नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता? सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल रात मैं अपनी बीमार बकरी के लिए हकीम जी के घर से दवा लेकर लौट रहा था तो मैंने भोला चाचा को इस ठेले के पास देखा था। उन्होंने कपड़े से मुंह ढका था, पर मैं उनकी चाल से उन्हें पहचान गया। वो इस दीदी के सामान में कुछ मिला रहे थे। मुझे डर लगा तो मैं छिप गया। ये सुनकर पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा जाता है। भोला लाम, जो अपने ठेले से ये सब देख सुन रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं सरपंच जी, ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। ये औरत मुझे फंसा रही है। चुप रहो भोला राम, तुम्हारी सारी करतूतें गांव वाले देख रहे हैं। तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम लोगों की जान से खेलने चले थे और इस बेचारी गरीब औरत की रोटी छीनने चले थे। माया जमीन पर बैठी रो रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भोला भाई? मैं तो बस अपनी बच्ची का पेट पालने की कोशिश कर रही थी। भोला राम की नजर माया के आंसुओं और परी के डरे हुए चेहरे पर पड़ती है। शायद पहली बार उसे अपनी गलती की भयावहता का एहसास होता है। वो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। इस आदमी की नीचता ने आज हमारे गांव का सिर शर्म से झुका दिया है। पंचायत का फैसला ये है कि भोला राम आज से इस चौराहे पर अपना ठेला नहीं लगाएगा। ये इस गरीब औरत से सबके सामने माफी मांगेगा और जुर्माने के तौर पर इसकी महीने भर की कमाई इस बेटी को दी जाएगी। मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं लालच और जलन में अंधा हो गया था। माया कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। गांव की कुछ औरतें उसे उठाती हैं और संभालती हैं। चुप हो जा माया, देख सच्चाई की जीत हुई। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये सुंदरपुर के इतिहास की सबसे अंधेरी रात के बाद की सुबह थी। एक ऐसी सुबह जिसने झूठ और नफरत के अंधेरे को चीरकर सच्चाई का सूरज उगाया था। भोला राम को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी और माया को मिला था सम्मान और सुरक्षा का वो कवच जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, अब बारी थी पुरस्कार की।